आप नहीं, वो जो पीछे देख रहे हैं आप ही, आप भी आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? वंश सर। वंश जी, तो आपको क्या बात पता है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में? हमको अपना घर मार्केट तक साफ रखना चाहिए, अपने यावत को भी साफ रखना चाहिए एवं स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया हमको अपने जावत को, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन भी इसी के लिए शुरू हुआ था, आसपास सफाई हो, बीमारियों से बचे हम लोग। तो स्वच्छ भारत मिशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2014 में। कब हुआ था? उसके बाद 2 अक्टूबर 2014 के बाद 2019 तक चला, जिसमें हमने हमारे देश में जो हासिल किया वो है ओडीएफ। ओडीएफ से हमारा देश मुक्त हुआ, मतलब ओडीएफ प्राप्त हुआ उसको, जिसका मतलब होता है कि लोगों ने खुले में शौच करना बंद किया है। क्या किया है? ओडीएफ का मतलब समझ में आया आपको? क्या होता है, कौन बताएगा? ओडीएफ के अंतर्गत जो लोग पहले गांव में देखा होगा आपने कि लोग खुले में शौच करते थे, उससे आजादी दिलाई गई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी का सपना था, जिसके तहत अपने को इंडिया को साफ करना था। इंडिया में जितनी भी गंदगी है उसको दूर करना था ताकि सफाई हो सके। तो इसके लिए नगर परिषद में आपके घरों के आसपास गाड़ियां आती होगी, कचरे की गाड़ियां, तो आपने देखा होगा उसमें 2 बॉक्स बने रहते हैं, 2 बॉक्स बने रहते हैं बड़े बड़े, और 2 बॉक्स पीछे छोटे बने रहते हैं। तो उसका आइडिया है आप लोगों को ब्लू और ग्रीन बॉक्स का, कि उसमें क्या कचरा फेंका जाता है? किसी को आइडिया है? ब्लू में सूखा कचरा और ग्रीन में गीला। ब्लू में सूखा कचरा डाला जाता है और ग्रीन में गीला कचरा। तो सूखा कचरा किसको कहते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे पुट्टा हो गया, अखबार हो गया, प्लास्टिक, कपड़ा, कांच, ये सब जो होता है ये सूखा कचरा होता है। और इसको अलग करने का कारण ये है कि इसको रिसाइकल किया जाता है। जैसे आप फेंकते हैं, उसके बाद जो गाड़ी आती है वो इसको लेके जाती है और इसको रिसाइकल करके वापस में इसको उपयोग में लाया जाता है। और जो गीला कचरा होता है, जो अपने घरों से निकलता है, किचन से में जो कि सड़ने वाला कचरा होता है, उसको अलग इकट्ठा करके ग्रीन बॉक्स में डाला जाता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी कचरा रहता था कि पॉलिथीन में बांध के हम यहीं कहीं रोड के आसपास साइड में फेंक देते थे, जिसका क्या होता था, गाय उसको खाती थी तो पॉलिथीन भी साथ में खाती थी, जिससे गाय की भी मौत हो सकती थी। और जैसे अगर हम पन्नी वगैरह रोड पे फेंकते थे, आप इसका आइडिया, पॉलिथीन, प्लास्टिक जैसी चीजें कितने सालों में खत्म होती है? किसी को आइडिया? हजारों सालों में प्लास्टिक खत्म होता है। तो अगर आप सोचिए, अगर आप रोड पे कोई जैसे जमीन पे आप कोई भी प्लास्टिक की चीज फेंकते हैं और वो जमीन के अंदर दब जाती है, तो उसका क्या होगा? वो हजारों साल तक खत्म तो नहीं होने वाली है। तो जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी क्या जमीन के अंदर जा पाएगा? उसके कारण नहीं जा पाएगा। तो उससे क्या होगा, जब बारिश होगी तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, तो उससे बाढ़ जैसी हालात पैदा होते हैं। और साथ में अगर बाद में जब बारिश नहीं होती है तो जब पानी जमीन के अंदर गया भी रहता है तो उससे सूखा पड़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक का उपयोग हमको नहीं करना है। जैसा कि वहां पर दिख रहा होगा आपको पॉलिथीन प्रतिबंध का, तो पॉलिथीन का यूज नहीं करना, प्लास्टिक जैसी चीजों का यूज नहीं करना जो हजारों सालों तक खत्म नहीं होती। और उसके बाद दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि जो कचरा हम निकालते हैं, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा हो गया, उसको अलग अलग इकट्ठा करके अलग अलग बॉक्स में डालना है। गीला कचरा आपको आइडिया पता चल गया, जो किचन से निकलता है, सड़ने वाली जो चीजें होती है उसको गीला कचरा कहते हैं, ताकि उसको कंपोस्ट कर दिया जाए, इसलिए उसको अलग रखा जाता है। और जो सूखा कचरा होता है वो रिसाइकल होता है। आइडिया लग गया ना आपको कि सूखा और गीला किसको कहते हैं? अब और कोई बता सकता है सूखा गीला? कोई ऐसा जो बताना चाहेगा सूखे गीले के बारे में? तो सूखा गीला कचरा आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं जो अलग कचरा निकलता है, जो कभी कभार निकलता है, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, बैटरीज वगैरह हो गई, ये चीज हमारे घर में हमेशा नहीं निकलती है। तो इसका ध्यान रखना, इस तरह के कचरे को हमको अलग इकट्ठा करना है और साथ में उसको गाड़ी के पीछे एक बॉक्स बना रहता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर डालना है। और साथ में जो हमारी हॉस्पिटल जैसा जो कचरा निकलता है, जैसे बच्चों के डायपर हो गए, कोविड के मास्क हो गए, इस तरह की जो चीजें होती है, जो इंजेक्शन होते हैं, वो सब वो अलग इकट्ठा करना है। कभी हमारे घर में से कभी कभी निकलता है, उसको अलग इकट्ठा करके येलो बॉक्स में डालना है। तो ये पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, जो कचरा निकलता है वो रोड पे तो बिल्कुल नहीं फेंकना है, आपको घरों के आसपास नहीं फेंकना है, उसको डस्टबिन में इकट्ठा करना है। और गीला, सूखा ये सब कचरे अलग करके इकट्ठा करके गाड़ी में डालना है। और दूसरी चीज ये है कि जो पॉलिथीन होती है
प्लास्टिक जो होता है जो हजारों सालों तक खत्म नहीं होता, उसका आपको प्रयोग नहीं करना। दुकानों में भी जाएंगे तो कपड़े के थैले का यूज करेंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे कि वो भी कपड़े के थैले का यूज करें। अपने को अपने जो दावत है उसको जीएमसी दिलाना है, मतलब गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। तो इसके लिए हमको गार्बेज ना फेंकना है ना जनरेट करना है। इसको हमको जो चीजें यूज हो सकती है बार बार उनका यूज करना है और साथ में थैली जैसी चीजों की जगह कपड़ों के थैले का यूज करना है, तो बार बार भी यूज में आ जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से निकाल करना है, उसका यूज नहीं करना है। तो उसके बाद हम लोग अब शपथ लेंगे कि हम लोग कचरा जो है रोड पे नहीं फेंकेंगे और डस्टबिन में डालेंगे, गीला सूखा अलग करेंगे। तो आप सब लोग अपना राइट हैंड आगे कर लीजिए और अब मैं जो बोलूंगा मेरे साथ दोहराइएगा आप लोग। हम यह शपथ लेते हैं कि हम अपने घरों के आसपास सफाई रखेंगे, ना कचरा करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे। लोगों को सफाई के लिए जागरूक करेंगे। घरों में 2 डस्टबिन का यूज करेंगे और लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। प्लास्टिक जैसी चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, उनकी जगह कपड़े के थैले का यूज करेंगे। जय हिंद। हमारा विद्यालय भी स्वच्छता में नंबर 1 है और ये बच्चे यहाँ से सीख के अपने नगर में, अपने घर में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और उन चीजों का पालन करेंगे। स्कूल में भी जो पॉलीथीन और ये नमकीन, इसकी चॉकलेट जो आती है, उनके रेपर्स वगैरह यहाँ फेंकते वो नहीं फेंकेंगे, डायरेक्ट डस्टबिन में डालेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे दावत के ब्रांड एम्बेसडर श्री दिलीप कुमार से भी आग्रह करूंगा कि वे भी बच्चों को प्रोत्साहित करें। अपने घर में साफ सफाई करना है, घर में साफ सफाई करना है। अपने जहाँ भी जाते हैं कचरा का ढेर नहीं फेंकते, घर में कचरे की गाड़ी लाइन नहीं काटते हैं। अपना घर का कचरा स्कूल से उसको डालें और अपने घर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यही आपको आता है। धन्यवाद।